गाइस वेलकम बैक टू द मरीन वेल्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म के बारे में। अब दोस्तों पहले भी हमने बताया कि हम ये जो लेआउट पढ़ रहे हैं वो ऑयल टैंकर का लेआउट है, और ऑयल टैंकर का लेआउट है तो जाहिर सी बात है हमको इनर्ट गैस की डिमांड है, और इनर्ट गैस की डिमांड है तो इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म तो होगा ही। अब दोस्तों इनर्ट गैस हमको क्यों चाहिए ऑयल टैंकर पर? हमको इनर्ट गैस कार्गो होल्ड में सेफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कार्गो होल्ड में अगर हम ऑयल कैरी कर रहे हैं तो वहां पर वेपर्स बहुत सारी होगी, और वेपर्स अगर होगी और अगर उस केस में हम अगर ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं कर पाए, हमको कोई भी एक जैसे कि फायर ट्रायंगल होता है, हमको कोई भी एक जो लाइन है वो हमको कट करनी है, वो हम ऑक्सीजन उसमें से कट कर रहे हैं तो हम इनर्ट गैस सप्लाई करते हैं। तो क्योंकि बेसिकली इनर्ट गैस जो होता है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हम बेसिकली नाइट्रोजन उसमें सप्लाई कर रहे हैं तो उससे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम होगा, तो फायर के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब दोस्तों मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताओ कि जो इनर्ट गैस है वो बॉयलर के एग्जॉस्ट से हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि पहले भी बताया हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि हम ये लोग मेन इंजन या फिर ऑक्सिलरी इंजन के एग्जॉस्ट से इनर्ट गैस क्यों नहीं बना सकते, क्यों हम बॉयलर का ही एग्जॉस्ट इसमें यूज करते? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब की और तब तक के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो पहली चीज है वो है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस जो इंजन रूम डेक 1 पे आप जाके देख सकते हैं, वहां पर हमने स्टेयरकेस बताए थे। वो स्टेयरकेस जो आते हैं वो इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और जो एंट्री होती है इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म में वो सिर्फ इंजन रूम डेक 1 से ही इसके अंदर आप आ सकते हैं, बाहर मेन डेक से वगैरह इसकी कहीं पर भी एंट्री नहीं होती है। तो जैसे ही आप स्टेयरकेस से अंदर आएंगे, सबसे जो पहली इक्विपमेंट आपको दिखेगा वो है ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन एनालाइजर। ऑक्सीजन एनालाइजर का ये काम है, ये बेसिकली चेक करता रहता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट जो कि इनर्ट गैस सप्लाई हो रही है कार्गो होल्ड्स में, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। तो यूजुअली जो ऑक्सीजन कंटेंट होना चाहिए वो 5% होना चाहिए, 5% या उससे नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर ऑक्सीजन का कंटेंट नहीं होना चाहिए जो भी इनर्ट गैस जा रही है कार्गो होल्ड्स के अंदर। तो ये बेसिकली जो मेंटेन कौन करेगा कि हाँ 5% ऑक्सीजन है या फिर 10% ऑक्सीजन है, तो ये आपको ऑक्सीजन एनालाइजर बताएगा कि कितने परसेंटेज ऑक्सीजन है जो इनर्ट गैस जा रही है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि मान लो कि अगर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, ज्यादा मान लो कि 9% है, तो अब इसको रेगुलेट कैसे करेंगे? तो ये जो रेगुलेट होता है वो बॉयलर के एयर फ्यूल मिक्सचर से रेगुलेट होता है। तो अब आपको ध्यान रखने की चीज ये, एक जो ऑक्सीजन एनालाइजर होता है वो होता है इनर्ट गैस प्लेटफॉर्म में, और एक ऑक्सीजन एनालाइजर जो होता है वो बॉयलर प्लेटफॉर्म पर भी रहता है। तो आप दोनों जगह से इसको चेक कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कार्गोल्ड्स में जा रहा है, जिस लेवल की जो इनर्ट गैस जा रही है कार्गोल्ड के अंदर, उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट इक्विपमेंट्स है वो है इनर्ट गैस फैंस। तो बेसिकली बहुत बड़े बड़े ब्लोअर्स होते हैं, तो इन ब्लोअर्स के थ्रू हम जो है इनर्ट गैस को पास करते हैं कार्गो होल्ड्स के अंदर। तो हम एक फैन भी यूज करते हैं जब हमको कम प्रेशर चाहिए होता है, और दोनों फैन भी यूज कर सकते हैं जब हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस चाहिए तब। और हालांकि इस पूरे सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टैंकर ऑपरेशंस पढ़ेंगे तब उसके अंदर, लेकिन अभी के लिए इतना जानना सफिशिएंट है कि दो फैन का पर्पस क्या है। और इनर्ट गैस का पर्पस जो है, जब हम कार्गो डिस्चार्ज कर रहे हैं तब भी इसका पर्पस होता है इनर्ट गैस का, और जब शिप शेलिंग कर रहा है तब भी इनर्ट गैस मेंटेन करते हैं, और जब कार्गो लोड करते हैं कार्गो होल्ड में तब भी इनर्ट गैस का काम होता है। तो तीनों ही केस में इनर्ट गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेक्शन है वो आपको टॉप व्यू बताएगा कि कौन कौन से वेरियस पाइप्स या वेरियस जो इक्विपमेंट्स आपको दिखते हैं। अब जो दोस्तों नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है आईजी स्क्रबर टॉवर। अब स्क्रबर टॉवर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो बॉयलर से जो एग्जॉस्ट और फ्लू गैसेस जो आती है उसको हम डायरेक्टली कार्गो होल्ड में पुश नहीं कर सकते। पुश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैस आ रही है उसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है और उसमें सल्फर कंटेंट भी बहुत सारा होता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट वो एग्जॉस्ट गैस को एज ए इनर्ट गैस कार्गो होल्ड में पुट नहीं कर रहे, हम उसको स्क्रबर टॉवर से हम उसको पास कर रहे हैं। तो स्क्रबर टॉवर में बेसिकली क्या होता है, सी वाटर होता है, सी वाटर से स्प्रे किया जाता है एग्जॉस्ट गैस को, ताकि उसके अनवांटेड जो पॉल्यूटेंट्स है वो, इसका जो सल्फर कंटेंट है और जो ओवरऑल टेम्परेचर जो है एग्जॉस्ट गैस का वो काफी डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद में हम इसको फैन से पास करते हुए कार्गो होल्ड में डालते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है डीजल जनरेटर क्रैंकेस ब्रीदर पाइप।
ब्रीदर पाइप का बेसिकली ये काम होता है कि इंजन हो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो, हमको उसके लिए एयर सबसे नेसेसरी चीज है। तो ब्रीदर पाइप एज अ वेंट पाइप काम करता है। जो बेसिकली जो आपका क्रैंकेस होता है डीजल जनरेटर का, वहां से एक वेंट पाइप लेके हम ऊपर तक लाते हैं शिप के फनल तक, ताकि इंजन में कॉन्टिन्यूसली कोई क्रैंकेस में प्रेशर बिल्डअप नहीं हो। क्योंकि हो सकता है कि आपकी पिस्टन रिंग लीक कर रही है तो आपका कंटिन्यूस प्रेशर बन सकता है क्रैंकेस के अंदर, तो वैसा नहीं हो इसलिए हम ब्रीदर पाइप यूज करते हैं। 1 2 3 का मतलब है डीजल जनरेटर 1, फिर ये 2, फिर ये 3। अब है मेन इंजन क्रैंकेस ब्रीदर पाइप, सेम कंसेप्ट, और ये मेन इंजन का ब्रीदर पाइप होता है। अब है इंसिनरेटर एग्जॉस्ट पाइप। अब इंसिनरेटर जब चलेगा तो एग्जॉस्ट तो प्रोड्यूस करेगा ही, तो वो एग्जॉस्ट गैस जो है इंसिनरेटर के ऊपर से एक पाइप जाता है जो सीधा आपके फनल पे जाके खुलता है, और उसका नाम है इंसिनरेटर एग्जॉस्ट पाइप। ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप डिस्कस किए हुए कौन सी मशीनरीज के। अब जो नेक्स्ट है वो डीजल जनरेटर एग्जॉस्ट पाइप। 1 2 3 तीन डीजल जनरेटर है तो उनके तीनों के एग्जॉस्ट पाइप दिए हुए जो कि फनल पे जाके खुलते हैं। अब है ऑक्सिलरी बॉयलर एग्जॉस्ट पाइप। जो ऑक्सिलरी बॉयलर जो है उसका ये एग्जॉस्ट पाइप दिया हुआ है। अब मेन बॉयलर एग्जॉस्ट पाइप, जो मेन बॉयलर है जहां पर आप बर्नर से फ्यूल को बर्न कर रहे और वाटर को आप हीट कर रहे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, तो उसका ये जो एग्जॉस्ट पाइप है वो यहाँ पर है। फिर है बॉयलर सेफ्टी वाल्व रिलीफ पाइप। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइप है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके बॉयलर के ऊपर सेफ्टी वाल्व्स दिए हुए होते, तो चाहे आप मैनुअली सेफ्टी वाल्व को लिफ्ट करें या फिर वो अपनी ऑटोमेटिक कंडीशन में, अगर सेफ्टी वाल्व लिफ्ट होता है तो काफी प्रेशर होता है स्टीम का, तो वो जो स्टीम है वो इंजन रूम में नहीं रहती है। कि जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो मेन इंजन का जो रिलीफ वाल्व है, वो रिलीफ वाल्व अगर लिफ्ट होता है तो वो प्रेशर इंजन रूम में ही रहता है, लेकिन सेफ्टी वाल्व में ऐसा नहीं है। सेफ्टी वाल्व में क्या होता है कि जो प्रेशर, इतनी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो स्टीम है, वो सेफ्टी वाल्व से पाइपलाइन होती है जो जाके सीधी फनल पर जाती है, और वो वहां पे हाई प्रेशर जो स्टीम है वो रिलीज होती है। अब जो लास्ट पाइप है वो मेन इंजन एग्जॉस्ट पाइप। वही सेम कंसेप्ट, जो मेन इंजन जहां पे आप फ्यूल बर्न कर रहे हैं, जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, वह एग्जॉस्ट वाल्व जैसे ही ओपन होगा तो इस पाइप के थ्रू एयर बाहर, मतलब फनल के थ्रू एयर बाहर डिस्चार्ज कर देगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ इतना ही जानने के लिए था, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय।